गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे 12th का, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर कर चुके हैं हम 12th क्लास का। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। इसमें कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, तो हम कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएशन ये थोड़ा थोड़ा हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में बेसिक इसका फिर बता देते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूस फंक्शंस हम कैसे चेक करते हैं? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई भी अगर फंक्शन हमें गिवन है, वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब बोला जाएगा? सबसे पहले तो एफ ए एग्जिस्ट, मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ ए क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है कि एफ ए की वैल्यू फाइनाइट, डेफिनेट और रियल होनी चाहिए। इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई इमेजनरी पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए। सेकंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमारी लिमिट क्या करनी चाहिए? उस फंक्शन पे जो लिमिट हम लगाएं वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स किसके इक्वल होनी चाहिए? एफ ए के इक्वल। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे वेरीफाई हो जाते हैं, देन आवर फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगाएं, अगर हमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा होता है, या कोई दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, तो वहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाती हैं, देन इट मीन्स अवर लिमिट एग्जिस्ट। और फिर वो लिमिट हमारी फंक्शन के इक्वल भी होनी चाहिए। लिमिट हमारी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और साथ में वो लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए? एफ ए के इक्वल। तो हमारा फंक्शन क्या बोला जाता है? कॉन्टीन्यूस बोला जाता है। फिर ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ एफ एंड जी कंटिन्यूस, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, देन देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, ये भी आपका क्या होता है? कॉन्टीन्यूस होता है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो हम उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो भी वो क्या रहता है? फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस रहता है। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है जो कंटिन्यूस होता है एट एवरी रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में आएंगे, तब हम इनको प्रूव भी करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन वो कितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। पोलिनोमियल फंक्शन भी आपका क्या होता है? कंटिन्यूस। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। अगर एफ और जी दो फंक्शन हैं और दोनों अगर आपके कंटिन्यूस हैं, तो उनका कंपोजिशन फोग या गोफ भी आपका क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। और जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं एट एवरी रियल नंबर। साइन थीटा, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक, कोट, कोसेक, ये भी क्या होते हैं? कंटिन्यूस। ये भी हमारे आगे क्वेश्चंस में आएंगे, तब हम इनका प्रूफ भी करेंगे। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो कंटिन्यूटी की है, और ये कंटिन्यूटी हम 11th क्लास में भी बेटा पढ़ चुके हैं। जैसे हमें ये फंक्शन दे रखा है, देखिए सिंपल सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमें चेक करना है। एक्स इजिकल टू 0 पे, एक्स इजिकल टू -3, एक्स इजिकल टू 5, क्या ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है? तो सबसे पहले देखिए हम एट एक्स इजिकल टू 0 पे चेक करते हैं। यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डेफिनेशन से ही निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ ए एग्जिस्ट करना है चाहिए, फिर हम लिमिट लगा के देखेंगे वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिर ये दोनों वैल्यूज़ आपकी अगर इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन जो है आपका, फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये था कि एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ए की जगह कौन सा पॉइंट दे रखा है आपको? 0। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह जब 0 पुट करके चेक करेंगे तो ये आ गया -3। कैसी वैल्यू एग्जिस्ट एफ ए होना चाहिए? इट मीन्स कैसी वैल्यू आनी चाहिए? फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल। तो ये फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल वैल्यू आई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड पॉइंट आपका ये होता है कि आपको लिमिट निकालनी होती है। एक्स टेंड्स टू 0, ए की जगह 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स हमें चेक करना होता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स देखते हैं कितना है? एफ एक्स -3, तो हम एक्स की जगह यहाँ पे फिर ये लिमिट लगा देंगे 0 -3, तो कितना आ गया? -3। लिमिट भी आपकी क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। और तीसरा पॉइंट आपका होता था कि जो आपकी लिमिट लगाने पर एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स जो वैल्यू आई है वो एफ 0 की इक्वल। तीसरा पॉइंट यही था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए।
तो हमारी लिमिट वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो इसीलिए जो आपका f(x) है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें निकालना है अब एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3। फिर इसमें वही सबसे पहला हम -3 पुट करके देखते हैं। जैसे इसमें 0 पुट किया था, -3 पुट करेंगे। फंक्शन ये है, x की जगह -3 पुट करिए आप। तो देखिए x की जगह -3 पुट किया तो कितना आया, -15 -3 कितना आ गया। सेकंड पॉइंट क्या था, देखिए ये फाइनाइट, डेफिनेट और रियल वैल्यू आ गई। सेकंड पॉइंट होता है लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू -3 फंक्शन पे। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन इज योर 5x -3। तो यहाँ पे फिर हम लिमिट लगाएंगे तो x की जगह फिर यही आएगा आपका -3। तो ये आपका फिर -15 और -3 कितना आ गया, -18। ये भी एग्जिस्ट कर गई। थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है कि जो लिमिट पे वैल्यू आई है वही वैल्यू डायरेक्ट हमारी फंक्शन में f-3 की होनी चाहिए। तो देखिए दोनों वैल्यूज़ f-3 एट लिमिट दिस, दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, -18। देन योर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब ये आपको अपने आप करना है एट x इक्वल टू 5। सेकंड क्वेश्चन भी इसका बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट ही नहीं दे रखा इसने, विदाउट पॉइंट बोला है इसने कि चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ना, फर्स्ट जो पार्ट है इसका उसमें हमें दे रखा है x-5, कोई पॉइंट नहीं दे रखा, किस पॉइंट पे चेक करना है, x-5। अब देखिए ये कैसा है, अब पॉइंट ही नहीं पता तो हम सीधा देखेंगे ये हमारा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। 1 डिग्री का क्या है, ये आपका पोलिनोमियल है, 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब हमें चेक करना है, हमें पता है पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं, पोलिनोमियल जो होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस होते हैं एट एवरी रियल नंबर। तो हम कोई भी पॉइंट मान के कर सकते हैं, चाहे हम चेक करके कर सकते हैं कि हमें पता है कि यह जो आपका फंक्शन है ना ये आपका कंटिन्यूअस है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट्स पे, एट ऑल रियल नंबर्स। हम कोई भी एक रियल नंबर लेके कर सकते हैं। हम मान लेते हैं ए के ऊपर चेक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट फिर वही था कि हम वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस निकालना हो वो पॉइंट यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट डेफिनेट रियल वैल्यू आएगी, रियल कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करेंगे, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो डेफिनेट और रियल वैल्यू ही आएगी। सेकंड पॉइंट आपका क्या होता था कि आपको लिमिट निकालनी होती थी उस फंक्शन के ऊपर। तो ये हमारा फंक्शन है, लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू a हो गया, तो ये हो गया a-5। थर्ड पॉइंट आपका जो होता था वो ये होता था कि लिमिट वाला जो आपका आया है, लिमिट x टेंड्स टू f(x), लिमिट की वैल्यू और फंक्शन पे जो ये पॉइंट पे वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए आपकी दोनों इक्वल ही आई हैं, दोनों क्या आई हैं, इक्वल। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस होगा एट ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स पे फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट में देखिए क्या दे रखा है। सेकंड पॉइंट में ये रेशनल फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो जब भी हम रेशनल, देखिए जैसे रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखते थे तो कंडीशन होती थी q 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही रेशनल फंक्शन अगर हम लिख रहे हैं, रेशनल फंक्शन अगर आपने लिखा है तो उसमें भी कंडीशन होती है कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपका x कितना नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। x आपका कितना नहीं हो सकता, 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 जो अगर आप पुट कर देते हो तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर आप x की जगह 5 पुट कर दीजिए। तो 5 को नहीं लेना, अब हम 5 को नहीं लेंगे तो 5 से छोटे और 5 से बड़े और कोई भी रियल नंबर अगर लेते हैं, मान लीजिए आपने x की जगह पुट कर दिया a और कंडीशन लगा दो कि a कितना नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 5 के अलावा a कोई भी हो सकता है। फिर इसके ऊपर यही तीनों कंडीशन लगाइए। अब आपकी पहली कंडीशन कि हम वो पॉइंट अगर इसमें पुट करें यहाँ पे x की जगह तो क्या वैल्यू आएगी, a-5 आएगी। दूसरा पॉइंट अगर हम क्या निकालते हैं, लिमिट लगाते हैं फंक्शन के ऊपर, लिमिट लगाएंगे, a के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, a के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो फंक्शन के ऊपर लिमिट लगा दो। तो देखियो ये पुट कर दिया हमने x की जगह a, ये आ गया। थर्ड पॉइंट आपका क्या होता था, थर्ड पॉइंट होता था कि लिमिट
एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हमारी एफ ए के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए ये लिमिट वाली वैल्यू आई है आपकी और ये हमारी ए पे आई है, दोनों क्या आ गई इक्वल। तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 5 को छोड़ के। 5 नहीं लेना, क्योंकि अगर 5 पुट कर दोगे तो पहली कंडीशन ही आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 - 5 0 और 0 आ गया तो फिर फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। देखिए कंडीशन ये थी फाइनाइट, डेफिनेट और रियल वैल्यू। फाइनाइट कहाँ आएगा, अगर 5 पुट कर दोगे ना यहाँ तो 1/5 - 5 0 और 1/0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए 5 को छोड़ के। फिर ऐसे ही सिमिलरली जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा, उसमें है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इसमें आप इसको x -5 और x प्लस 5 फैक्टर बना के भी लिख सकते हैं। ऐसे आपका x -5 और x प्लस 5 फैक्टर बना के भी लिख सकते हैं। आप इसको फैक्टर बना के लिखते हैं तो हमारा ये कैंसिल होके क्या बचेगा, x -5 बचेगा। लेकिन इसने यहाँ पे px अपॉन qx की टर्म में दे रखा है, तो हमें ये वाली कंडीशन तो लिखनी ही पड़ेगी कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमारा कैंसिल हो रहा है वो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये कंडीशन ज़रूर लिखनी पड़ेगी साथ में कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x प्लस 5 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 होगा कहाँ पे, -5 पे, इसीलिए x की पावर x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए चाहे, और अब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, लेकिन वो रियल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, -5 नहीं लेना, -5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर। अब इसमें फिर वही तीनों कंडीशन चेक करनी है हमें फंक्शन में। पहले ए पुट करेंगे, फिर लिमिट लगा कर पुट करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। जो इसका फोर्थ है वो देखिए आपका मॉडुलस फंक्शन का है, x -5 का मॉडुलस। तो बेटा जहाँ पर भी आपको मॉडुलस दे रखा हो ना, हमें वहाँ पे क्या करना है, उस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना होता है। जो भी दे रखा हो ना मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको 0 के इक्वल पुट करिए एक बार। मॉडुलस के अंदर आपको जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको एक बार किसके इक्वल पुट करिए, 0 के इक्वल पुट करिए। और 0 के इक्वल पुट करके आप x की वैल्यू निकालिए 5। तो मतलब ये फंक्शन आपका ब्रेक होगा, किस पे ब्रेक होगा, 5 पे। 5 पे ब्रेक करना है, एक बार तो लेस देन 5 पे होगा और एक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 से छोटा मॉडुलस को भूल जाइए एक बार, 5 से छोटी वैल्यू यहाँ कोई पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो नेगेटिव साइन, कैसा साइन, नेगेटिव साइन लगाना है ऐसे, माइनस का ही बचेगा ना। अगर यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं तो -1 बचेगा, 3 पुट करते हैं तो -2 बचेगा, वो तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक बार साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन बचेगा। और 5 से बड़ा पुट करने पर, 5 या 5 से ग्रेटर पुट करने पर, देखिए 5 पुट करेंगे, 5 - 5 0, फिर 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है, मॉडुलस वाला हमेशा बेटा ब्रेक करके ही चेक किया जाएगा, 5 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर x लेस देन 5, x अगर 5 से छोटा है तो फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी। और ये क्या है, एक पोलिनोमियल, एफ एक्स इज़ पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसीलिए एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर x लेस देन 5 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर अगर 5 से बड़ा ले रहे हैं तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या, x -5 फंक्शन हमारा x -5 जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल। और फिर 5 के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा, 5 के ऊपर चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के, क्योंकि 5 से लेफ्ट और राइट का मतलब आपने पीछे भी पढ़ा है, 5 से लेफ्ट मतलब 5 से छोटा और 5 के राइट हैंड लिमिट मतलब 5 से बड़ा। तो 5 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, 5 से बड़े के लिए ये फंक्शन है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 पे चेक कर रहे हैं हम, किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं कैसे करना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट ली है तो 5 से छोटा, और 5 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लेना है,
x माइनस 5। कौन सा फंक्शन लेना है 5 से छोटे के लिए? हमें माइनस x माइनस 5 ये वाला फंक्शन लेना है। फिर हम इसमें पुट करते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं? 5 माइनस है तो 5 माइनस h, तो हमारा लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 5 x की वैल्यू 5 है तो 5 में से 5 माइनस किया h 0। लिमिट पुट में हमेशा पुट करते ही h 0 हो गया। माइनस x की जगह पुट कर दीजिए 5 माइनस h, x की जगह यहाँ पुट कर दिया 5 माइनस h, फिर माइनस का 5 है, 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, h की वैल्यू आ गई 0। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, राइट हैंड में 5 प्लस, 5 से बड़ा राइट साइड में जाएंगे तो 5 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन 5 में ये वाली वैल्यू पुट करनी है x माइनस 5। फिर हम इसमें पुट करते हैं x की जगह 5 प्लस h, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h पुट कर दिया। फिर हम यहाँ x की जगह पुट करते हैं ये 5 प्लस h, फिर आगे है आपका माइनस का 5, 5 से 5 आपका कैंसिल, h की जगह पुट कर दिया हमने 0। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी हो गई इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल आ गई। दोनों लिमिट इक्वल आने का मतलब होता है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल होनी चाहिए? फंक्शन 5 पे। तो देखिए 5 कहाँ पुट करोगे? x इज इक्वल टू 5 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, f इज इक्वल टू 5 पुट करना है तो ये फंक्शन लेना है, f 5 पे निकालना है तो यहाँ पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना बन गया? 0। तो देखिए तीनों वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, फंक्शन की वैल्यू 5 पुट करने पर भी 0, सारी चीज़ें 0। तो इसका मतलब फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? और फोर्थ क्वेश्चन और करना है इसका आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन पे चेक करना है। तो फर्स्ट पे सबसे पहले फंक्शन में ही जो x है, x की जगह n पुट करके देखिए, n की पावर n कैसी वैल्यू आई? फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल वैल्यू आई। सेकंड चीज़ क्या करनी होती है? लिमिट पुट करनी होती है। n पे चेक कर रहे हैं ना, तो x टेंड्स टू n, तो यहाँ पे ये आपकी x की जगह पुट करेंगे हम, तो कितना आ गया? n की पावर n। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो आपने लिमिट निकाली है फंक्शन की, वो और फंक्शन की n के ऊपर वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? आपको इसके 4 तक के क्वेश्चंस करने हैं, और ये जो 5.1 से पहले आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं वो एग्जांपल्स भी करने हैं। नोटबुक अपने साथ साथ पूरी करते रहिए। ओके, थैंक यू।